और अगर किसी बहन को ससुराल में बहुत कष्ट आ रहा हो, हाथ उठाया जाता हो, नरक जैसी यातना आप आभास करती हो, तब आज मैं एक उपाय आपको सुना रहा हूं, आपके पति का प्रेम आपके ऊपर आ जाएगा। बाकी जो भी है वो तो है ही सही, पर पति का प्रेम अगर आ गया तो ससुराल में आपको सुख और शांति की अनुभूति हो जाएगी। शास्त्रोक्त है, मन घड़त नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में वर्णन है इस उपाय का। कौन सा उपाय है? जब किसी बहन को ऐसा लगे कि इनका जीव मेरे ऊपर नहीं है, इनका मन मेरे ऊपर संलग्न नहीं है, तो नरक यातना जैसा ही जीवन है उस महिला का। जब पति का प्रेम नहीं हो तो जिसके भरोसे अपने माता पिता को छोड़ के उसका भी अगर प्रेम नहीं हो तो फिर तो नरक में जीने जैसा है स्थिति। तब क्या करना चाहिए माता बहन को, यह मैं सुना रहा हूं। उस माता बहन को शिवालय में जाना, भोलेनाथ के मंदिर में जाना, और भगवान महादेव जी के वहां पर विराजमान पार्वती गोरा, उनके आगे एक चावल का आसन देकर घी का दीपक लगाना। घी का दीपक, चावल नीचे रखकर घी का दीपक संजोना, और फिर एक रंग का लच्छा मां पार्वती जी से शिवजी तक आप स्पर्श कराना, और उस मां जगदम्बा से एक विनती करना कि हे मां, मेरे पीहर को छोड़कर मैं ससुराल में हूं और आप ही सब रिश्ता कराते हो। हे गौरी शंकरार्धांगी, यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभम। हे मां गौरा, हे पार्वती, जैसे आप अपने पति की प्रिय पत्नी हो ना, वैसे मुझे भी मेरे पति की प्रिय पत्नी आप बना दो। अगर किसी बहन ने 108 बार इस श्लोक का जाप पार्वती जी के आगे कर लिया तो उनका जीव अगर यहां नहीं है, उनका जीव यहां पर लग जाएगा। पति को वश में करने का मंत्र नहीं बता रहा हूं मैं, पति को प्रेम को पाने का मंत्र बता रहा हूं। कहीं कोई पति इसको अन्यथा न ले, और ऐसा नहीं कि करने न दे। ये पति का प्रेम पाने का है। उसका जीव अगर दूसरी जगह है और हट ही नहीं रहा है, उसका जीव अगर दूसरी जगह से नहीं हट रहा है, तब माता बहन पार्वती जी के पास अगर चली जाए और ये विनती कर ले कि जैसे आप भी इस सूत्र में बंधी हो, आपने भी महादेव को अपना पति माना है, महादेव का जितना प्रेम आपके ऊपर है, सती कृपा करके मेरे पति का भी प्रेम उतना मेरे ऊपर कर दीजिए आप। यथा त्वम शंकर प्रिया, जैसे शंकर भगवान का जीव आपके ऊपर है, उसी तरह मेरे पति का जीव मेरे ऊपर हो जावे, ये कामना कर ले। कुछ ही समय में आप देखेंगे उनका स्वभाव में परिवर्तन आएगा और आपके परिवार में एक दूसरे का प्रेम बढ़ जाएगा और आनंद के साथ आपका जीवन व्यतीत होगा। पति का प्रेम पाने का कहीं कहीं ऐसा होता है, आदमी उसको लगता है कि इसका प्रेम घर में कम है, पीहर में ज्यादा है, ससुराल में कम है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है। और जहां पर 2-5 दिन नहीं वे ने पीहर जाऊं, 1-2 दिन नहीं वे पीहर जाऊं, यहां पर अगर उसका मन संलग्न नहीं हो रहा है, तब आदमी की स्थिति भी बड़ी कष्टप्रद मानी जाएगी। पत्नी अगर कर्कशा हो, उसका जीव अगर ससुराल में नहीं लग रहा हो, तो आदमी की भी बड़ी स्थिति खराब है। फिर तो नरक में जीने जैसा जीना पड़ता है उसको, बड़ा कष्ट, बड़ा दुख। अगर ऐसा भी अगर हो रहा हो तो उसके लिए भी मैं उपाय बता रहा हूं। रहने दूं कि बताऊं? कहीं कहीं पर ऐसी भी स्थिति है कि आदमी ये अनुभूत करता है कि उसका जीव यहां ससुराल में कम लग रहा है, मन कम संलग्न हो रहा है, तो नारकी जीवों की तरह जीना पड़ेगा फिर उसको। तब पति ये उपाय करे तो पत्नी का प्रेम निश्चित पीहर में भी रहेगा, पर ससुराल में अपने पति और परिवार के ऊपर विशेष रूप से हो जाएगा। तो ये संसार में आनंद के साथ इनके दिन व्यतीत हो जाएंगे।
चलो ये भी बताते हैं हम। जहां पर पत्नी का प्रेम कम हो तो तब क्या किया जाना चाहिए आदमी को, ये उपाय हम अवगत करवा रहे हैं। जहां घर बिखर रहे थे, तलाक जैसी नौबत आ गई थी, थाने में आवेदन दे दिया था, और ये उपाय करने के बाद दोनों पति पत्नी अब इतने प्रेम से रहते हैं, उनको याद भी दिला दो ना तो वो चिढ़ जाते हैं कि महाराज पिछली बात मत करो, हम तो बड़े आनंद से रह रहे हैं। क्या करें तब? अब सुखी होने के लिए कथा है, तो आप ये करके सुखी हो सकते हैं। कौन सा उपाय पुरुषों के लिए सुन लेना है। आपकी कोई ध्यान में आवे, आपके मित्र मंडल में ऐसा हो रहा हो, रिश्तेदारी में, तो कम स्नेह पर यह उपाय पति को करना चाहिए। कौन सा उपाय है? उनको भी शिवालय में जाना है, पार्वती जी के आगे चावल का आसन देकर घी का दीपक लगाना है, एक रंग का लच्छा ही स्पर्श करना है, पर मंत्र क्या बोलना है ये रिकॉर्ड कर लें आप मोबाइल के ऊपर, या फिर याद रख लें। नहीं याद रहे तो यूट्यूब के ऊपर कथा लाइव चल रही है, आप इस अमलावत की कथा चौथे दिन की सुनेंगे तो आपको ये श्लोक सुनने को मिल जाएगा। कौन सा श्लोक है? पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। हे मां गौरा, हे मां जगदम्बा, हे मां भगवती, आप उस अर्धांगिनी को ऐसा बना दीजिए कि वो स्वयं का उद्धार कर ले, मेरा भी उद्धार कर दे और मेरे पूरे कुल का भी उद्धार कर दे। आप उसको ऐसा बना दीजिए, आप उसकी ऐसी मति कर दीजिए। ये कामना की जाती है वहां पर। और मां पार्वती इस उपाय का कोई अवलंबन करे पुरुष वर्ग, तो मां पार्वती जी की कृपा से फिर वो ऐसी हो जाएगी कि खुद का भी उद्धार करेगी, अपने पीहर और ससुराल सबका कल्याण कर देगी। क्योंकि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पूरे कुल का और खुद का भी उद्धार कर दे और साथ साथ मेरा भी उद्धार हो जाए। आप उसको ऐसी मति और ऐसी गति प्रदान कीजिए, और जहां पर दोनों की मति ऐसी हो जावे वहां तो धरती पर स्वर्ग का आभास हो जावे। मरने के बाद कोई स्वर्ग देखे वो नहीं, जीते जी आपका घर स्वर्ग बन जावे। ये संभव है कब? जब दोनों का प्रेम बहुत बढ़ जाए, जब स्नेह हो तो घर ही स्वर्ग है। ने स्वर्ग में भी अगर आप रहो और अगर आपस में प्रेम नहीं है तो स्वर्ग भी नर्क की तरह है। इसलिए प्रेम बढ़े, ये उपाय करने से प्रेम को बढ़ाया जा सकता है।